बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फॉलोअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज बेटा हमारा क्विज़ नंबर 19 कंडक्ट हुआ FGI EST ऑनलाइन सेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज़ है आज का क्विज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सुन रहे हैं हमें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज के क्विज़ में से एक क्वेश्चन आपका FGI EST 2025 के पेपर में ज़रूर इंक्लूड होगा। तो आज का क्विज़ और आज की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ यूज फॉर रैपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो कौन सा मटेरियल हम जनरली यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए और उसको रैप करने के लिए? कौन सी फॉयल यूज़ करते हैं? तो क्या गोल्ड फॉयल यूज़ की जाती है? बिल्कुल भी नहीं। सिल्वर फॉयल भी यूज़ नहीं कर सकते, आयरन फॉयल भी यूज़ नहीं करते। तो दिस इज द वेल नाउन, या आप कह सकते हैं कि दिस इज द फेमस फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल, जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए और उसको उड़ने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब मछली या फिश जो है वो ग्रिल करते हैं तो आप एल्यूमिनियम फॉयल में उसको लिपेट के आप क्या करते हैं, उसको जो है ना वो उसकी ग्रिलिंग करते हैं। उसकी रीज़न यही है कि एल्यूमिनियम फॉयल जो है ये हीट रेजिस्टेंट है, वेरी दिस इज द स्ट्रांगली हीट रेजिस्टेंट होता है एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम एलिमेंट की बनी होती है ये फॉयल। दिस इज द हीट रेजिस्टेंट। इसके साथ साथ दिस इज द नॉन टॉक्सिक, यानी कि अगर आप फूड को बॉयल भी करते हैं, उसकी कुकिंग करते हैं, आप उसकी ग्रिलिंग करते हैं, तो एल्यूमिनियम आपकी फूड का पार्ट नहीं बनता। दिस इज द नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है। इसी तरह यहाँ पे इट इज द गुड बैरियर अगेंस्ट द मॉइस्चर, लाइट, बैक्टीरिया। लाइट का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपकी फूड प्रिजर्व रहती है। इसके साथ हम बात करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जब आप एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है या मॉइस्चर रिएक्ट करती है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है Al2O3। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर, यानी कि फर्दर आपकी जो चीजें हैं ऑक्सीजन या मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। दैट्स वाई कि एल्यूमिनियम फॉयल यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, काफी दफा एग्जाम में जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी दफा वन पेपर एग्जाम में भी, जनरल पोर्शन में भी, एवरीडे साइंस में ये रिपीट हो चुका है। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ द वाटर इज ड्यू टू दी। जब आप वाटर ऐड करते हैं या आप जो है वो फेंकते हैं, वाटर के जो ड्रॉप होते हैं वो स्फेरिकल नेचर के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। उसकी क्या रीजन है? दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से होता है। बिकॉज क्योंकि जो सरफेस टेंशन है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये जनरली क्या करती है, मॉलिक्यूल को एट द सरफेस क्या करती है, पुल करती है टूवर्ड, इनवर्ड पुल करती है और उसकी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करती है, जिसकी वजह से आपका जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप इख्तियार कर लेता है। एक्चुअली इसमें क्या होती हैं, जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या होती है? कोहेसिव फोर्स होती है। और यही कोहेसिव फोर्स वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में सरफेस टेंशन काज करती है। और इस सरफेस टेंशन की वजह से आपका जो वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर का ड्रॉप स्फेरिकल नेचर होता है, बिकॉज इट डिक्रीज या मिनिमाइज द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैक्टर आपका सरफेस टेंशन है, ये नोट कर लें, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वेराइटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंट। डिफरेंट ग्लासेस आपने देखोगे, शीशे के बर्तन यूज किए जाते हैं, और जनरली जो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होता है वो आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। और ये लेबॉर्ट्री, अगर आप केमिकल स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिजिक्स के हैं, ये जो ग्लास वेयर्स होते हैं जो लैब्स के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं, ये बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं। और ये ऑलमोस्ट आपका 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ये बेयर कर लेते हैं जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफी दफा ये रिपीट भी हो चुकी है। ब्रॉस जो है, ठीक है, ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ, ये दो मेटल का अलॉय है, कॉपर प्लस जिंक, ये जिंक का अलॉय है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये जो आयरन और कार्बन का अलॉय होता है इसको जनरली हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज द स्टील। नोट कर लें, हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए। कॉपर और टीन जो है ये जो अलॉय बनाती है इसका नाम है ब्रोंज है। क्या है? ब्रोंज। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। जबकि कॉपर एंड जिंक का जो अलॉय होता है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी ब्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिल्क इज एन एग्जाम्पल। क्या ये सोल्यूशन होता है, या सस्पेंशन होता है, या क्लोराइड होता है? मिल्क इज अ क्लोराइड, क्योंकि मिल्क जो है यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली दिस इज द टाइप ऑफ इमलियन। ये क्या है? इमलियन है, और इमलियन आपका क्लोराइड होता है। इमलियन क्या होता है? इमलियन जहां पे आपका लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड होती है इनटू द वाटर। इसमें क्या होती है? लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इनटू द वाटर। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम यहां पे वाटर होता है, और जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वहां पे लिक्विड फैट होता है, तो ये इमलियन बनाती है। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, जिसकी एग्जांपल है आपकी मिल्क है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ। ये एटम्स का बना होता है, जितना भी मैटर मादा है जो वजन रखता है और जगह घिरती है, कोई भी चीज, दिस इज द मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, या आप कह सकते हैं कि स्मॉलर पार्टिकल, जिसको एटम का नाम दिया जाता है। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट इज मटेरियल विच इज। कोबाल्ट जो है ये ट्रांजिशन मेटल से बिलोंग करता है एलिमेंट, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक होता है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल है। और इसमें से अगर हम बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं आपके डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नोट कर लें इसको। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट का पूछा गया अर्थ क्रस्ट में, तो वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट का हिस्सा बनता है, जो कि इसकी ऑलमोस्ट परसेंटेज आप 47 कह सकते हैं, यानी कि 46.6% होती है अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन की बनी होती है। सेकेंड मोस्ट जो एलिमेंट है वो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन, और ये कितनी होती है? इसकी परसेंटेज 27.7% होती है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकंड। और थर्ड नंबर पे आपकी मेटल होती है, जो कि एल्यूमिनियम है, और ऑलमोस्ट इसकी परसेंटेज होती है 8.13% होती है अर्थ क्रस्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीजन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। केमिकल नेम ऑफ विनीगर। विनीगर को सिरका भी कहते हैं, और ये एसिटिक एसिड होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दिस इज कॉल्ड दी विनीगर भी कहते हैं इसको। जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का एक और इंपॉर्टेंट नेम है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, नोट कर लें इसको। इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ड लाइम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका फॉर्मिका भी कहते हैं इसको, या ये प्रेजेंट होता है आपका इसको मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, और ये चींटियों के डंग में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज दी इन दी स्टिंग्स ऑफ बीज, नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकती है। अगर आपका आ जाए कि कौन सा एसिड शहद की मक्खी के डंग में होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि विनीगर का पूछा गया है, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड दी डाइल्यूट एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का बेटा फार्मूला होता है C6H12O6, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। और याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपीरिकल फार्मूला के लिए आपने सिंपलेस्ट रेशो बनानी होती है। सिंपलेस्ट रेशो कैसे बनानी है? ये 6 का आप टेबल यहां पे यूज करें तो 616, 62 और 616, यानी कि कार्बन के एक एलिमेंट, हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2 एलिमेंट्स, और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट। तो ये है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो उसकी सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द इंपीरिकल इसको फार्मूला कहा जाता है। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसी भी कंपाउंड अगर गिवन हो, कोई भी कंपाउंड फार्मूला गिवन हो, तो उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालने का सिंपल तरीका है, आप उनके जो हर एटम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है, उसको प्लस करते जाए। लेट कर लेते हैं, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, और 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो 1 by 1 कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 होता है, प्लस एक कार्बन है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, प्लस अब एक, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 3 48, तो 48। तो यहाँ पे 48 और 12 60, 60 को 40 में प्लस करें
तो आपका आता है 100 आता है और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल होता है। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन अल्फा बनेगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ब्रोमीन इज, ये हेलोजेंस हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आती है। कौन कौन से हेलोजेंस हैं यहाँ पे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड दिस इज दी आयोडीन होता है। इस तरह यहाँ पे हेलोजेंस के डिफरेंट कलर भी पूछे जाते हैं। ब्रोमीन जो है ये ओनली हेलोजन है जो किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है, नोट कर लें इसको, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आयोडीन जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो दो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसेस होते हैं ये भी नोट कर लें आप। तो यहाँ पे ब्रोमीन का कलर पूछा गया, तो ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन लिक्विड होता है, ये रेड ब्राउन कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है? रेड ब्राउन कलर होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इस तरह ग्रीनिश येलो जो गैस होती है ये क्लोरीन गैस है, लेक्चर में भी हमने बात की थी। और ग्रेश ब्लैक सॉलिड जो होता है ये आयोडीन होता है, आयोडीन का जो कलर होता है ग्रेश ब्लैक होता है। और हाईली कंसंट्रेटेड एसिड, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द 9 ग्राम ऑफ आइस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लिया गया, मोल वाले चैप्टर से, बेसिक 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है वहां से हमने इस क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है। तो पूछा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बेटा सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। और मोल्स का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। और मैस ओवर मोलर मैस, मैस 9 ग्राम है, यहाँ पे जो मैस एम की वैल्यू है वो 9 ग्राम है, दी हुई है क्वेश्चन में। और मोलर मैस हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं एटॉमिक मैसेज से। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी मैंने आपको पीछे कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करके दिखाया, तो बिल्कुल आपने ऐसे करना होता है। कैसे करना है यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो आइस है, आइस बेसिकली दिस इज दी वाटर है, वाटर की आपकी फ्रीज्ड फॉर्म है। तो वाटर का केस में हम, इसका मैस 9 ग्राम है तो 9 आ गया। मोलर मैस वाटर का क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मैस ऑफ वाटर। तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 2 होता है, सॉरी 1 होता है, तो 2 है तो ये 2 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो ये कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये एटॉमिक मैस है वाटर का, मॉलिक्यूलर मैस, तो 18 हो गया। 9 को 18 पे डिवाइड, 9 9 9 2 18, 1/2 का आंसर कितना है? 0.5 मोल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद अब पूछा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आप मोल्स को एन की वैल्यू जो आती है उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, एन ए की वैल्यू। और एन ए की वैल्यू कितनी होती है? मोल्स यहाँ पे हमारे 0.5 हमने कैलकुलेट किए हैं, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये कांस्टेंट है, आप इसको याद कर लें, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है। अब आपने क्या करना है? 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 3.01 मल्टीप्लाई, बाकी फैक्टर आपने वो खुद कर लेना है, कौन सा? 10⁻23। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इन 9 ग्राम ऑफ आइस में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये क्वेश्चन है 1 कैलोरी, ये आपके FGEI EST के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जो 2023 का पास्ट पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। 1 कैलोरी में कितने जॉल होते हैं? ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो ये दिस इज 1 कैलोरी जो है दिस इज इक्वल टू दी 1 कैलोरी इज इक्वल टू दी 4.18 जॉल के इक्वल होता है। ये आप वैल्यू याद रख लें। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, 4.18 जॉल, नॉट द किलो जॉल, नोट कर लें इसको। विच एलिमेंट इज यूज फॉर द अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, यानी कि जलजले की यकीन दहानी या उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? तो वो हम यूज करते हैं नोबल गैसेस में से। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं बेटा? याद रख लें, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये हैं नोबल गैसेस जो यूज होती हैं, 8वें ग्रुप से बिलोंग करती हैं, या आप कह सकते हैं 18th ए ग्रुप, 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स नोबल गैसेस होते हैं। इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा पूछे जा चुके हैं। हीलियम हमने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, किस में यूज होती है? बलून्स में, गुब्बारों में भरी जाती है। नियॉन साइंस में यूज होती है। हीलियम नियॉन। आर्गॉन जो होती है ये आपकी
इसको जनरली हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, इसको यूज़ करते हैं ऑर्गन गैस को। क्रेप्टॉन भी हम यूज़ करते हैं फ्लैश लाइट्स में, ये जितने भी फोटोग्राफी यूज़ होती है, फोटोग्राफी फ्लैश लाइट में ये एलिमेंट यूज़ किया जाता है, फ्लैश लाइट। जीनॉन जो है ये हम यूज़ करते हैं इसको बैक्टीरियासिडल लैंप में, बैक्टीरियासिडल लैंप में बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए। और रेडॉन जो होती है ये यूज़ होती है अर्थक्वेक के लिए, किसके लिए यूज़ होती है? अर्थक्वेक के लिए, जल्जले को प्रेडिक्ट करने के लिए रेडॉन यूज़ होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सारी गैसेस का मैंने यूजेस बता दिया। 20 क्वेश्चन है 16, टू मेक द टॉर्च विच एलिमेंट्स आर यूज्ड। टॉर्च के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है? टॉर्च या इनकैंडिसेंट जो बल्ब घरों में यूज होते हैं उसमें मैग्नीशियम मेटल यूज होती है। कौन सी मेटल यूज होती है? मैग्नीशियम मेटल इज यूज्ड इन द टॉर्च। नोट कर लें इसको। कॉपर के सिक्के बनाने के लिए, तारे बनाने के लिए यूज होती है। एल्यूमिनियम जो आपके एयरक्राफ्ट में यूज होती है, खिड़कियां बनाने के लिए काम आती है। लिथियम जो है इसका मेन यूज है लिथियम बैटरीज, जो लिथियम बैटरीज हम अल्कलाइन बैटरीज यूज करते हैं उसमें हम ये लिथियम यूज होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन मैग्नीशियम है। 17 क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर एंटोनी लिवाइजे को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये काफी दफा रिपीटेड भी है, नोट कर लें इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। तो जाबिर बिन हयान बेसिकली ये ओल्ड केमिस्ट्री का फादर इसको कहा जाता है, लेकिन मगरबी असर होने की वजह से इसको मुस्लिम साइंटिस्ट को साइड पे हटा दिया गया। हालांकि जितनी भी डिस्कवरी स्टार्ट में हुई हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट का सेहरा जाता है, उनको मुस्लिम साइंटिस्ट को जाता है, लेकिन यूरोपी कल्चर होने की वजह से, यूरोपी इन्फ्लुएंस होने की वजह से, उनकी पब्लिकेशन होने की वजह से लिटरेचर के अंदर तो उन्हीं का नाम यानी कोई यूज होता है। हालांकि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान को कहा जाना चाहिए, लेकिन लिटरेचर में एंटोनी लिवाइजे को कहा जाता है, तो आपने इसी को ही करेक्ट करना है। ओके, तो जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड पे काम किया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम का वर्ड एटमोस, एटम को इंट्रोड्यूस करवाया था। एटमोस का वर्ड डेमोक्रिटस ने किया था। 18 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नाम से पता चल रहा है बेटा कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल इनमें जिसमें सेम टाइप, होमो मीन, होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन सेम, यानी कि सेम टाइप के एटम हो, यानी कि एक जैसे एटम का बनने वाला मॉलिक्यूल, उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या HCl एक एटम है? नो, इनमें से एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, तो ये हेटेरोएटॉमिक है, ये भी नहीं हो सकता। क्या वाटर होमो एटॉमिक है? ये भी हेटेरोएटॉमिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या फास्फोरस है? P4, यस, P4 जो है दिस इज द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4, सल्फर 8, ऑक्सीजन O2, O3, ओजोन, इस तरह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यानी कि इसमें सारे के सारे एक जैसे एटम मौजूद हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बने हुए हैं, तो इनको कहा जाता है दीज आर कॉल्ड दी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, फास्फोरस P4। ऑल दी 4 एटम आपके फास्फोरस के ही हैं, कोई और एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिजी ड्रिंक्स आर एग्जाम्पल। ये जितने भी आपके मशरूब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिनको फिजी ड्रिंक्स कहा जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स। आपने अक्सर देखो कि जब आप बोतल को ओपन करते हैं ढक्कन, तो गैस से निकलती है। वो गैस किसकी बनी होती है? वो कौन सी गैस होती है? वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मिक्स होती है आपके मशरूब में, आपका वाटर होता है, शुगर होती है, बाकी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो कौन सा है, उसमें जो CO2 होती है वो आपकी गैस होती है। CO2 इज द गैस, और वो वाटर में आपका डिजॉल्व होती है, लिक्विड में। वाटर इज अ लिक्विड। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? गैस इन द लिक्विड, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बैटरी। सबसे पहले जो पहली बैटरी है, फर्स्ट बैटरी को डिस्कवर किसने किया था? तो दिस इज द अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने इसको डिस्कवर किया था। जो फर्स्ट बैटरी है इन 1800 में ये फर्स्ट बैटरी डिस्कवर की गई थी वोल्टा के थ्रू। वोल्टा ने डिस्कवर की थी, ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह यहाँ पे देखिए जो डाल्टन है एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, स्टोनी ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। स्टोनी का मेन कारनामा क्या है? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। ये बेसिक चीजें केमिस्ट्री वाले तो बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन जो अदर देन केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी फिजिक्स है, बायो है, या बाकी आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, तो वो ये चीजें उनके लिए बेसिक चीजें नहीं है, बल्कि उनके लिए तो एक थोड़ी सी अजीब ही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजें कवर करवा रहा हूँ। टोटल पीरियड्स इन दी मॉडर्न पीरियड टेबल। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है हमने डिस्कस की थी, उसमें टोटल जो पीरियड्स हैं वो आपके 7th पीरियड्स हैं।
7th पीरियड्स हैं, यानी कि जो रोज हैं आपकी इस तरह वाली 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रोज हैं, तो 7th पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। और इसी तरह 18 कॉलम है। मॉडर्न पैरा टेबल में कितने कॉलम हैं? 18 कॉलम है, और इन कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है, तो 18th ग्रुप्स हैं। नोट कर लें इसको, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द हार्डेस्ट मेटल? वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। हार्डेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में या यूनिवर्स की बात कर लें तो जो हार्डेस्ट मेटल है वो आपकी टंगस्टन है। इसको किस से? टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी सिंबल है। आयरन जो है इसको Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है, गोल्ड को Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे सिंबल भी पूछी जा सकती है कि गोल्ड की सिंबल कौन सी है। लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। 23 क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, पास पेपर में कई दफा आ चुका है। हैग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की नमी को मेजर करने के लिए हैग्रोमीटर यूज किया जाता है। और विस्कोसिटी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है विस्कोमीटर। नोट कर लें इसको, विस्कोमीटर हम यूज करते हैं। और अगर आपने स्पीड ऑफ वाइंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वाइंड की स्पीड को मेजर करने के लिए अनीमोमीटर होता है। कौन सा होता है? नोट कर लें, अनीमोमीटर। अनीमोमीटर ये आंधियों की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अनीमोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मेजर करना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है बैरोमीटर। नोट कर लें, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, जर्मन सिल्वर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है। इससे पहले जो है ना वो एवरीडे साइंस के पार्ट में डिफरेंट वन पेपर एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है जर्मन सिल्वर। क्योंकि जर्मन सिल्वर जनरली स्टूडेंट यही समझते हैं कि शायद ये सिल्वर है, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। दिस इज नॉट द सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, इसमें 3 एटम्स का कॉम्बिनेशन है। दिस इज एन अलॉय। पहली तो बात ये नोट कर लें, ये अलॉय है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के मजमूए को, मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। जर्मन सिल्वर जो है दिस इज एन अलॉय ऑफ, कौन कौन से एलिमेंट का अलॉय है? कॉपर प्लस जिंक, और इसमें कुछ अमाउंट निकल की भी होती है, ये नोट कर लें। इसमें कॉपर सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज में होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि आपका 50 to 60% इसमें कॉपर होता है जर्मन सिल्वर में। और इसमें जिंक जो होता है ये ऑलमोस्ट 20 to 25% होता है, और निकल जो है ये आपका ऑलमोस्ट 15 to 10% ये इसकी परसेंटेज होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा? कॉपर, जिंक एंड निकल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल के अलॉय को जर्मन सिल्वर कहते हैं। यहाँ पे देखें कहाँ कोई सिल्वर मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। 25 है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने। और स्टोनी का जो कारनामा है, इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय स्टोनी। और रॉन्टिजन ने एक्स रेज डिस्कवर की थी, ये भी इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू है। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। नोट कर लें इसको, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अपोजिट टू द बॉइलिंग। अगर आप कोई चीज बॉयल कर रहे हैं, बॉइलिंग का मतलब क्या है कि लिक्विड से आप किस में लेके जा रहे हैं, उसको गैसेस स्टेट में लेके जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग। और इसका जो बिल्कुल पैराडॉक्स है, जो अपोजिट है, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। आपने अक्सर देखो कि पानी है लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, आप इसको फ्रीज करेंगे तो कन्वर्ट कर देंगे किस में? सॉलिड में। यानी कि लिक्विड अगर आपका सॉलिड में कन्वर्ट करें तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग कहते हैं। बॉइलिंग का जो अपोजिट है दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ऑन रेगुलर पैटर्न। यानी कि मादा की कौन सी ऐसी हालत है जिसमें एटम बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में होते हैं, बिल्कुल तरतीब में, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। एंड पार्टिकल्स कैन वाइब्रेट, और वाइब्रेट भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड स्टेट, इसको कहते हैं। ये आपने नोट करना है इसको। लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज आप तैयार होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड दी, सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट नहीं करते बेटा, वो आपकी हैफजर्दली रैंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं? रैंडमली
मूव कर रहे होते हैं और इनमें वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 28 क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द मैचेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पीपीएससी में भी ये लेक्चर केमिस्ट्री के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आई थिंक 2020 में। तो ये जो मैचेस होती हैं, सेफ्टी मैचेस, माचिस की डब्बी जो आप यूज करते हैं, तीलियां यूज करते हैं बर्निंग के लिए, तो इसमें जनरली जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट, फास्फोरस एलिमेंट यूज होता है। और इसके साथ साथ हम यूज करते हैं पोटाशियम क्लोरेट KClO3, लेकिन ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजर, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको? फास्फोरस को, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉर कंबस्टन। तो यानी कि ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजर, पोटाशियम क्लोरेट इसको कहते हैं, और फास्फोरस एलिमेंट की बर्निंग होती है और ये यूज होता है आपकी मैचेस की डब्बी के ऊपर यूज होता है। और कौन सा फास्फोरस यूज होता है? फास्फोरस की 3 टाइप हैं, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। तो इसमें आपका रेड फास्फोरस जो है वो यूज होता है, इस वजह से आपको माचिस की जो डब्बी होती है मैचेस वो रेड कलर की होती है, आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, इफ एनीथिंग एब्जॉर्ब द येलो लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज आपकी येलो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वेवलेंथ, और उसका कलर क्या होगा उस थिंग का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाता है, केमिस्ट्री वालों को तो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, ये जो मंसल व्हील होता है, जो केमिस्ट्री के अलावा स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को नोट कर लें। बेटा आपने एक साइकिल बनाना है, ऐसे बिल्कुल समझ लें इसको, और आपने एक लाइन ऐसे लगानी है और एक ऐसे लगानी है और एक ऐसे लगानी है, तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 6। अब इसमें जो कलर है वो आप याद कर लें, इसको विब गायर का टाइटल है, विब गायर, ठीक है, विब गायर। तो यहां आपके वायलेट है, ये ब्लू है, विब GYOR, ये 6 कलर आप इसके नोट कर लें विब गायर के नाम से, ठीक है। वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब अगर बेटा अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि याद रखिएगा जो लाइट जो चीज एब्जॉर्ब करती है उसके अपोजिट वाली लाइट वो ट्रांसमिट करती है। 2 चीजें होती हैं इसकी, या तो लाइट एब्जॉर्ब होती है या दूसरा पार्ट है वो लाइट को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ये 2 चीजें ट्रांसमिट करता है। और जो आपको कलर नजर आता है ये बेसिकली आपका ट्रांसमिटेड कलर होता है, ये नोट कर लें। यानी कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो अपनी आंखों से देखते हैं और उसका कलर नजर आता है, ये बेसिकली आपकी ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है, ट्रांसमिटेड लाइट का ये कलर होता है। अब यहां पे आपने इस व्हील को यूज कर लेना है। फॉर एग्जांपल पूछा गया कि येलो लाइट यहां पे अगर एब्जॉर्ब हो रही है, ये येलो लाइट है, तो बिल्कुल आपने इसके 180 के एंगल पे चलना है, बिल्कुल अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या है? वायलेट है। इसका मतलब है ये वायलेट लाइट अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वायलेट लाइट ये ट्रांसमिट करेगा, और जो चीज ट्रांसमिट कलर करती है वही उसका कलर शो होता है या हमें नजर आता है। इट मीन कि उस कंपाउंड का जो कलर होगा वो वायलेट होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। लेट कर लेते हैं कि आपके पास कोई चीज है, यानी कि उसका आप कह सकते हैं कि रेड है। अगर कोई चीज आपका रेड कलर एब्जॉर्ब कर रही है लाइट, कोई चीज, तो बताएं उसका कलर आपको कौन सा नजर आएगा। तो आप यहां पे मंसल व्हील में जाएं, ये है रेड कलर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो बिल्कुल इसकी 180 पे चले जाएं, तो ये G है, ग्रीन कलर उसका आपको नजर आएगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो ये जो सॉलिड आइस है, दिस इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि कॉमन सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि ये आयंस होते हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये आयनिक कंपाउंड है। डायमेट और ग्रेफाइट जो हैं, दीज आर दी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये थी जी आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम के लिए। डिस्कशन में एक एक चीज़ क्लियर की हुई है, डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप इस वीडियो को देखें भी सही, नोट भी करें और इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है बेटा, तो आप लोग इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल केमिस्ट्री विद MJS को सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।